इस सीजन की पहली 17 एपिसोड्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो इस 18th पार्ट को अच्छे से एंजॉय करने के लिए बाकी पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन लाजमी सुनिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एपिसोड 18 में दिखाया जाता है कि नैन्जिक और वुडी दोनों घर की सीढ़ियों पर बैठे होते हैं। नैन्जिक वुडी से सॉरी कहती है कि उसे पहले ही वुडी को बता देना चाहिए था। अब वुडी ये समझ रहा है कि नैन्जिक ने जिस इंसान को नॉवल में विलन बनाया था वो बाद में नैन्जिक से प्यार करने लग गया था, और नॉवल की स्टोरी में ये विलन नैन्जिक और हीरो की शादी भी नहीं होने देता, यानी विलन हीरो से ज्यादा नैन्जिक से प्यार करता है। इसके बाद जब नैन्जिक ने विश मांगी थी तो उसके नॉवल के मुताबिक उसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला लड़का यानी वुडी मिल गया। अब वुडी सोच रहा है कि उसे अपनी जिंदगी का मकसद ही नहीं पता, उसे अपना बचपन तक याद नहीं है क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुआ था, बल्कि नैन्जिक की विश के मुताबिक एक बना बनाया इंसान उसे मिल गया जिसके पास जिंदगी में कोई चीज नहीं है, और वो पहले ये समझता था कि वो 500 साल पहले वाले जमाने से आया है, उसे मार्शल आर्ट आती है, वो एक प्रिंस था। ये सब वुडी के सिर्फ जहन में ही है, असल में ऐसा कुछ नहीं है और ना ही वो पास्ट से आया है, उसे नैन्जिक ने विश करके हासिल किया है। फिर नैन्जिक वुडी की ये सब बातें सुनकर खामोश हो जाती है क्योंकि उसके पास भी कोई जवाब नहीं है कि वो वुडी को किस तरह हौसला दे। फिर वुडी कहता है कि वो 2 दिन के अंदर अंदर कुछ सोचकर इसका हल निकाल लेगा, जिस पर नैन्जिक उसे वादा करती है कि वो 2 दिन के अंदर ही हल सोचेगा। नैन्जिक वुडी को हक करती है, जिसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह नैन्जिक घर से निकलकर एक लेटर वुडी के घर के डोर के नीचे रख देती है, जिस पर लिखा होता है कि अगर वुडी को मसले का हल मिल जाए तो वो उसे कॉल कर सकता है, और अगर उसे मसले का हल ना मिले तो वो एक आइसक्रीम लेकर खा ले। इसके बाद नैन्जिक ऑफिस चली जाती है, जहाँ सब किंग के जाने की वजह से उदास होते हैं क्योंकि आज उसका ऑफिस में आखिरी दिन है। किंग कंपनी में आती है तो अपने ऑफिस को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सारा स्टाफ भी इधर जमा हो जाता है। जियो रोने लग जाती है और स्टाफ के बाकी 2 लोग भी रोना शुरू कर देते हैं। ये देखकर किंग उन्हें चुप करवाने के बाद उन सबके साथ सेल्फीज लेती है। किंग ऑफिस में जाती है तो लिज़ी चेन बहुत गुस्से में उसके पास आता है कि वो उसे कंपनी छोड़कर नहीं जाने देगा, वो ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, जिस पर किंग कहती है कि वो लिज़ी चेन के प्रपोजल के बाद इस कंपनी में नहीं रह सकती, और अगर उसने एक दफा फैसला कर लिया है तो लिज़ी चेन भी उसे नहीं रोक सकता। ये कहकर किंग विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है तो लिज़ी चेन कहता है कि इतने सालों में से एक दिन भी लिज़ी चेन से प्यार महसूस नहीं हुआ, जिस पर किंग कहती है कि वो अब पुरानी बातें याद ना करे। ये सुनकर लिज़ी चेन गुस्से से ऑफिस से बाहर निकल जाता है। नैन्जिक किंग के पास उसका गिफ्ट लेकर आती है तो किंग उसे एक बुक देती है जिसमें अच्छे असिस्टेंट बनने के तरीके लिखे होते हैं। किंग नैन्जिक से कहती है कि वो कंपनी में सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है तो जल्दी ही वो किंग की तरह एक अच्छी असिस्टेंट बन जाएगी। इस पर नैन्जिक खुश हो जाती है। किंग मजीद कहती है कि नैन्जिक को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अच्छा नॉवल नहीं लिख सकती, बल्कि ये सोचना चाहिए कि किंग को उस पर यकीन है। इसका मतलब नैन्जिक खुद भी कर सकती है, बल्कि लिज़ी चेन जैसा राइटर भी बन सकती है। नैन्जिक से मिलने के बाद किंग अपनी गाड़ी पर ऑफिस से बाहर जाकर एक कैफे में चली जाती है, जबकि इस दौरान लिज़ी चेन बहुत ज्यादा उदास रहता है। नैन्जिक भी घर पहुंच जाती है तो वुडी ने उसका लेटर डोर के नीचे से पकड़ लिया हुआ था, लेकिन उसे कॉल नहीं की थी, यानी वुडी अभी तक मसले का हल नहीं सोच सका। नैन्जिक वुडी के घर जाए बगैर अपने घर चली जाती है। रात को नैन्जिक को सोच कर नींद भी नहीं आती तो अपनी मदर के रूम में उनके साथ जाकर लेट जाती है। नैन्जिक मदर से कहती है कि अगर वो किसी इंसान को दुनिया में ले आए तो उसे आगे क्या करना चाहिए। ये सुनकर मदर हैरान रह जाती है कि शायद नैन्जिक प्रेग्नेंट हो गई है जो किसी इंसान को दुनिया में लाने की बात कर रही है, जिस पर नैन्जिक उन्हें समझाती है कि वो बस एक मिसाल दे रही है, वरना ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। इसके बाद नैन्जिक मदर से पूछती है कि एक इंसान की लाइफ का क्या मकसद होता है, उसे जिंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए, जिस पर मदर उसे समझाती है कि इंसान को जो काम करना पसंद है, अगर इंसान वो सारे काम कर ले तो बस उसकी लाइफ का मकसद पूरा हो गया। ये सुनकर नैन्जिक मदर के रूम से चली जाती है। उधर वुडी नैन्जिक का लेटर निकाल कर देखता है और कुछ सोचते हुए बाहर विंडो पर आकर खड़ा हो जाता है। यही नैन्जिक भी अपनी विंडो पर आ जाती है तो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। नैन्जिक वुडी को अपने मदर की बातें बताती है कि उनके नजदीक लाइफ को एंजॉय करना ही लाइफ का मकसद है, जिस पर वुडी नैन्जिक का हाथ पकड़कर उससे पूछता है कि क्या नैन्जिक को अपने बचपन की कुछ बातें याद हैं। तो वुडी बस ये सोचकर परेशान है कि उसे अपना बचपन, अपने पेरेंट्स कुछ भी याद नहीं है। उसे नहीं पता कि नैन्जिक के बुलाने से पहले वो किधर था, कहाँ से आया है और अब किधर गायब हो जाएगा। इन सब का जवाब नैन्जिक के पास भी नहीं होता तो वो चुप कर जाती है। इसके बाद दोनों गुड नाइट बोलकर सोने चले जाते हैं और वुडी अपने बेड पर लेटकर नैन्जिक का लेटर दूसरे तकिए पर रखकर सो जाता है। अगले दिन लिज़ी चेन की अपने फादर के साथ डाइनिंग टेबल पर मीटिंग होती है। फादर कहते हैं कि लिज़ी चेन को किंग के जाने की वजह से इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब वो किंग की जगह पर किसी और बंदे को रख लेंगे। फादर लिज़ी चेन की इंसल्ट भी कर देते हैं कि लिज़ी चेन नॉवल लिखने के अलावा कोई काम नहीं कर सकता और उसे कंपनी चलाने भी नहीं आती। यहाँ फादर लिज़ी चेन को एक बात भी बता देते हैं कि उन्होंने लिज़ी चेन के कहने पर उसे कंपनी नहीं दी थी, बल्कि उनके पास किंग आई थी। उन्हें किंग पर यकीन था कि वो कंपनी को चला सकती है, इसलिए किंग की वजह से उन्होंने लिज़ी चेन को कंपनी का बॉस बना दिया। और फादर अपनी शर्त के बारे में भी बता देते हैं कि उन्होंने कंपनी के बदले किंग से एक डील की थी कि वो लिज़ी चेन के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएगी, वरना फादर कंपनी वापस ले लेंगे। लिज़ी चेन को सुनकर यकीन नहीं
नहीं आता कि उसके फादर ऐसा भी कर सकते हैं। अब उसे ये समझ आ जाती है कि उसके प्रपोज करने के बाद किंग ने कंपनी क्यों छोड़ी है, क्योंकि वो फादर से की गई डील पूरी करना चाहती थी। फिर फादर कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ ये डील इसलिए की थी ताकि किंग कंपनी बनाने के ख्याल से पीछे हट जाए, लेकिन उसने फौरन हाँ कर दी और इतने सालों तक वो अपनी डील नहीं भूली। ये सब सुनकर लुजी चेन गुस्से से कहता हुआ चला जाता है कि फादर उसकी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। इधर से जाकर लुजी चेन किंग को फोन करता है, लेकिन वो कॉल बगैर उठाए कट कर देती है, जबकि किंग अब एक कैफे में जॉब करने लग गई है। इधर वुडी अभी तक अपने सवालों का जवाब नहीं ढूंढ पाया तो वो एक पार्सल मंगवाता है जिसमें नैन्सी को देने के लिए एक बाउल होता है, जिसकी दोनों साइड्स पर नैन्सी डॉल और वुडी बियर का फेस बना होता है। वुडी प्लान कर रहा होता है कि नैन्सी को अपने घर पर बुलाए कि अचानक नैन्सी की आवाज उसे सुनाई देती है कि वो वुडी को हेल्प के लिए बुला रही है। वुडी अपने घर से गायब होकर नैन्सी के घर में पड़े एक झूले में जाकर बैठ जाता है। नैन्सी वुडी के मुंह में बेबी सूथर डालकर उसके हाथ पर एक बैंड बांध देती है जिस पर वुडी का नाम लिखा होता है और साथ ये लिखा होता है कि वुडी आज पैदा हुआ है। नैन्सी वुडी का वेलकम करने के बाद उसे बताती है कि वुडी को अपना बचपन नहीं याद, इसलिए उसने उसे खुश करने के लिए ये सब प्लान किया है। इसके बाद नैन्सी वुडी को बच्चों वाली क्लास में ले जाती है, खुद भी वुडी के साथ स्टूडेंट बनकर चेयर पर बैठती है और दोनों मिलकर बच्चों की तरह बुक पढ़ने लगते हैं। नैन्सी चुप कर वुडी को एक स्टोरी बुक देती है तो वुडी दूसरी बुक छोड़कर स्टोरी पढ़ने लग जाता है। ये देखकर नैन्सी टीचर बनकर वुडी के सामने खड़ी हो जाती है और उसे डांट देती है। इसके बाद नैन्सी और वुडी ग्रेजुएशन के बाद होने वाली कॉन्वोकेशन के लिए तैयार होते हैं। उसी तरह ब्लैक गाउन्स पहनते हैं और हाथों में डिग्री पकड़कर अपनी फोटोज बनाते हैं। फिर नैन्सी वुडी को अगले रूम में ले जाती है जहां उसके लिए बर्थडे पार्टी की तैयारी की होती है। केक के ऊपर 22 लिखा होता है, यानी नैन्सी वुडी को फील करवा रही है कि पैदा होने के बाद वो अब 22 साल का हो चुका है। नैन्सी अपनी आंखें बंद करती है तो वुडी केक पर लगी कैंडल्स को जलाता है और विश मांगता है कि वो हमेशा नैन्सी की हिफाजत करने के लिए उसके साथ रहे। इसके बाद दोनों केक पर लगी कैंडल्स को बुझाते हैं। नैन्सी आंखें खोल लेती है। वुडी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और जल्दी से नैन्सी को किस करने लग जाता है कि थोड़ी देर बाद किस करते हुए अचानक वुडी नैन्सी के पास से गायब हो जाता है। नैन्सी रोने लग जाती है और उसे पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन वुडी कहीं भी नहीं होता। नैन्सी जल्दी से वुडी के घर जाकर उसकी कबर्स देखती है जिसमें वुडी ने पुराने जमाने से आए हुए कुछ चीजों को रखा था, लेकिन अब वो चीजें भी वहाँ मौजूद नहीं होती। ये देखकर नैन्सी को यकीन हो जाता है कि वुडी अपने जमाने में वापस चला गया है। फिर भी नैन्सी रोते हुए वुडी को आवाजें देने लगती है कि वो अब उसके बगैर नहीं रह सकती, वुडी उससे दूर ना जाए और वापस उसके पास आ जाए। दूसरी तरफ वुडी को दिखाया जाता है कि जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने पुराने जमाने वाले महल में मौजूद होता है। यही एपिसोड खत्म हो जाती है। वुडी नैन्सी के पास वापस आएगा या नैन्सी को हमेशा के लिए अकेली हो जाएगी, और क्या लुजी चेन किंग को हासिल कर पाएगा? ये सब जानने के लिए अगले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन लाजमी सुनिएगा जो इसी चैनल पर जल्द अपलोड कर दी जाएंगी। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।